गुड मॉर्निंग क्लास। हमने अपने नेक्स्ट वीडियो में बात किया था इमेज के बारे में और हमने वहाँ पे पढ़ा था रियल इमेज और वर्चुअल इमेज। आज हम वहीं से स्टार्ट करते हैं। कंडीशन क्या आई कि यदि आपका रियल इमेज बनेगा, वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, तो उस कंडीशन में उसकी कंडीशन क्या होगी, वो हमें कैसा दिखाई पड़ेगा, उल्टा दिखाई पड़ेगा, इन्वर्टेड दिखाई पड़ेगा। और यदि इमेज वर्चुअल है, आभासी है, तो आप देखेंगे तो वहाँ पे क्या दिखाई पड़ेगा, इरेक्ट इमेज दिखाई पड़ेगा। जैसे यदि आप क्या करो, अपने घर में जो शीशा यूज़ करते हैं वो एक समतल दर्पण है, एक प्लेन मिरर है। इसे देखिए, आप जैसे खड़े हैं सीधा फोटो आपको दिखाई पड़ता है। और आप क्या करो, स्पून ले लो, चम्मच, और उसमें अपने आप को देखो तो आप देखेंगे कि एक सिरे से आपको सीधा इमेज दिखाई पड़ेगा, अपना चेहरा सीधा दिखाई पड़ेगा, और दूसरे सिरे से देखेंगे तो वही चेहरा आपको क्या दिखाई पड़ेगा, उल्टा दिखाई पड़ेगा। तो जो उल्टा इमेज बनेगा, जो इन्वर्टेड इमेज बनेगा, वो रियल होगा, और जो सीधा दिखाई पड़ेगा वो क्या होगा, वर्चुअल होगा। इस चीज़ को दिमाग में रखिएगा। अब हम लोग आगे डिस्कशन करने जा रहे हैं प्लेन मिरर का यूज़ क्या है, प्लेन मिरर के पॉइंट्स क्या हैं, क्या क्या कहाँ कहाँ पे प्लेन मिरर को हम यूज़ करते हैं। ठीक है, पहला देखिए, प्लेन मिरर है तो उसकी कंडीशन क्या होगी। पहला क्या कह रहा है, प्लेन मिरर, बाय प्लेन मिरर द इमेज ऑलवेज बिकम्स इरेक्ट, वर्चुअल, इक्वल टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये फिक्स है कि आपका ये समतल दर्पण है तो समतल दर्पण से सदैव सीधा, आभासी तथा वस्तु के बराबर प्रतिबिंब प्राप्त होता है। कि द बाई प्लेन मिरर द इमेज ऑलवेज बिकम्स इरेक्ट, इरेक्ट बनेगा, वर्चुअल होगा, इक्वल टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट होगा, तो ऑब्जेक्ट की साइज के इक्वल होगा। दूसरा क्या है, समतल दर्पण का उपयोग हम लोग नाई की दुकान पर भी देखते हैं। जहाँ आप अपने हेयर कटिंग सैलून में जाते हैं वहाँ पर भी इसका यूज़ किया जाता है। प्लेन मिरर का यूज़ हम केलाइडोस्कोप में करते हैं, जहाँ पे मल्टीपल रिफ्लेक्शन का ये इंस्ट्रूमेंट है। इसको आप लोग क्लास 8th में पढ़े होंगे। केलाइडोस्कोप मल्टीपल रिफ्लेक्शन पे आता है, और सोलर कुकर, इन दो जगहों पे हम इसका यूज़ करते हैं। सोलर कुकर आपके सिलेबस में आप पढ़ेंगे। ठीक है, आगे बात करते हैं, इफ़ अ नंबर ऑफ मिरर्स आर इंक्लाइंड विथ एन एंगल थीटा टू ईच अदर, कि भाई ढेर सारे मिरर्स हैं, एक दूसरे से थीटा एंगल पर अरेंज्ड हो, कि एक से अधिक दर्पण एक दूसरे से थीटा अंश के कोण पर व्यवस्थित हों, तो उनके द्वारा कितने प्रतिबिंब बनेंगे। जैसे किसी ने कह दिया कि भाई ढेर सारे मिरर्स हैं, एक दूसरे से 60 डिग्री पर अरेंज्ड हैं, तो बताइए इस कंडीशन में इनके थ्रू कितने इमेजेस बनेंगे। तो कहें उसका निकालने का जो फार्मूला है, नंबर ऑफ इमेजेस कैपिटल N इज इक्वल्स टू 360 अपॉन थीटा माइनस 1। और यहाँ पे 60 कहाँ है, तो थीटा के प्लेस पे कितना है, यहाँ पे 60 डिग्री है, तो यहाँ पे जब आप रखोगे तो N इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 360 अपॉन 60 माइनस 1, कितना आएगा 0, 6 6 36, 6 माइनस 1 5। भाई मिरर्स हैं और वे एक दूसरे से 60 डिग्री पर हैं, तो उनके थ्रू जो इमेजेस बनेंगे वो कितने बनेंगे, 5 बनेंगे। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं। ठीक है, दूसरा, यदि किसी प्लेन मिरर के थ्रू आप क्या करना चाहते हो, पूरे ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करना चाहते हो, पूरा अपना चेहरा देखना चाहते हो, ऊपर से लेकर के नीचे तक अपनी पूरी बॉडी देखना चाहते हो, तो ये फिक्स कंडीशन है कि उस समय आपकी जो मिरर की लेंथ हो वो उसकी साइज़ की, आपके साइज़ की आधी हो, कम से कम आधी होनी चाहिए। यदि आपके मिरर की साइज़ कम से कम आधी है आपके साइज़ की, तो आप उस अपने आप को कम्प्लीटली ऑब्जर्व कर सकते हो या किसी ऑब्जेक्ट को देख सकते हो। यदि कोई ऑब्जेक्ट है उसकी साइज़ की आधी साइज़ का मिरर आपने लिया है, कौन सा, प्लेन मिरर, तो आप उससे उसका पूरा इमेज देख सकते हो। वही लिखा गया है, इफ़ अ प्लेन मिरर forms the complete image of an object, it means the size of the mirror is equal to the half of the size of the object। कि किसी समतल दर्पण द्वारा किसी वस्तु का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की लंबाई वस्तु की लंबाई की कितनी होनी चाहिए,
आधी होनी चाहिए। और यहाँ पे कह रहा है कि कोई प्लेन मिरर है, किसी ऑब्जेक्ट का पूरा इमेज दे रहा है, इसका मतलब है कि उस समय प्लेन मिरर की जो साइज़ है वो ऑब्जेक्ट की साइज़ की आधी है। तो यहाँ से क्लियर है कि हमें ऑब्जेक्ट को पूरा देखना है तो उसके लिए हमें मिरर की साइज़ कितनी करनी पड़ेगी, ऑब्जेक्ट की साइज़ की आधी लेनी पड़ेगी, तब हम कंप्लीट इमेज को देख पाएंगे। अगला, ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये हम लोग देखते हैं व्हीकल्स में, जो हमारे ऑटोमोबाइल्स हैं उसमें आप देखेंगे कि कोई ऑब्जेक्ट भी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो जो उसका इमेज हम शीशे में देखते हैं वो दिखाई पड़ेगा उसकी वेलोसिटी लगभग 2v है। दैट मीन्स 40 मीटर पर सेकेंड या 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आ रहा है, तो हमें मिरर में दिखाई पड़ेगा कि उसकी स्पीड कितनी है, 40 किलोमीटर पर आवर है। आप महसूस करते हैं ना, आप कभी कभी देखते हैं, आप शीशे में देखते हैं जैसे लगता है गाड़ी एकदम सामने आ गई है, और जब पीछे देखते हैं दिखाई पड़ता है गाड़ी बहुत दूर है, भैया आप क्रॉस कर सकते हैं। तो ये कंडीशन होती है। यहाँ पर यही रिलेशन मिलता है कि इफ एन ऑब्जेक्ट मूव्स विद वेलोसिटी v देन द इमेज ऑफ अपीयर्स टू मूव विद वेलोसिटी 2v। कि कोई वस्तु भी वेग से गति करता है तो उसका प्रतिबिंब 2v वेग से गति करता हुआ दिखाई पड़ता है। किसमें, प्लेन मिरर में। ये जो बातें हुई ये पूरी की पूरी बातें हैं आपके प्लेन मिरर की। अब हम लोग डिस्कस करने चल रहे हैं किसके बारे में, स्फेरिकल मिरर के बारे में, आपके गोलीय दर्पण के बारे में, कि गोलीय दर्पण में क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। देखिए ये क्या है, इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, मैंने नोट भी किया है कि ये जो है रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, यहाँ पर ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये आपका परावर्तक पृष्ठ है। तो यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट आता है ध्रुव, जो मैंने यहाँ पे कैपिटल P से दिखाया है, इसको पोल बोलते हैं। इसकी डिफिनेशन क्या है, द मिड पॉइंट ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द मिरर इज कॉल्ड पोल। कि कोई स्फेरिकल मिरर है तो उसके रिफ्लेक्टिंग सरफेस का जो मिड पॉइंट होगा उसे हम क्या कहेंगे, पोल कहेंगे। इसको किससे दिखाते हैं, कैपिटल P से दिखाते हैं। क्लियर, यहाँ पे मैंने P डैश से दिखाया। दूसरा देख लीजिए, सेंटर ऑफ कर्वेचर, जो ये पॉइंट है C, या यहाँ पे मैंने दिखाया क्या, C डैश, जिसे वक्रता केंद्र कहते हैं। भाई आपके परावर्तक तल का मध्य बिंदु ही दर्पण का क्या कहलाएगा, ध्रुव कहलाएगा। दूसरी चीज कि आपका जो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, क्योंकि जो हम गोले, जो मिरर बनाते हैं, स्फेरिकल मिरर बनाते हैं, वे कांच के खोखले गोले होते हैं। दिस आर द हालो स्फेयर ऑफ ग्लासेस, और उन्हीं को हम काट करके बनाते हैं। एक साइड में पेंट कर देते हैं, दूसरी साइड में अपना रिफ्लेक्टिंग सरफेस बन जाता है। तो जिस गोले से मैंने काटा है, जिस स्फेयर के ये भाग हैं, उस स्फेयर का सेंटर ही क्या कहलाता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाता है। द spherical mirror which are the part of the hollow sphere, their centers are called center of curvature of the mirrors। यहाँ पे जो C और C डैश है ये उसी गोले के सेंटर हैं जिससे निकाले गए हैं। इसको क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। इसे किससे डिनोट करते हैं, C से डिनोट करते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है आपका, C के बाद आपका आता है प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस किसे बोलते हैं, ऐसी रेखा, द लाइन ज्वाइनिंग पोल एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। कि वह रेखा जो दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र को जोड़ती हुई जाए उसे हम क्या कहेंगे, मुख्य अक्ष कहेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस कहेंगे। क्लियर। अगला देखिए क्या है, ये आपका फोकस, मुख्य फोकस की बात करने जा रहा हूं मैं। फोकस किसे कहते हैं, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें। देखो ये आपका मुख्य अक्ष है, इसी के समांतर यह प्रकाश किरण आ रही है, या यहाँ पे देख लीजिए ये आपका प्रिंसिपल फोकस है, मुख्य अक्ष है, इसके समांतर आने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तित होती है। दर्पण से यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रही है, देखो दर्पण से आपके मिरर से रिफ्लेक्ट हुई। रिफ्लेक्शन के बाद जो आपकी रिफ्लेक्टेड रे है, जो आपकी रिफ्लेक्टेड रे है, जहाँ पर आपके प्रिंसिपल एक्सिस को काटती है, देखो यहाँ पे काट रही है,
अब यहाँ पे काट नहीं रही है, जब हमने पीछे की तरफ बढ़ाया तो क्या हो रहा है, काटती हुई प्रतीत हो रही है। कहें इस पॉइंट को ही हम क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। देखो मैंने यहाँ पे दिखाया हुआ है, कैपिटल एफ और एफ डैश इज द फोकस। यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन है, क्लियर है कि फिर से एक बार देख लीजिए। द लाइट बीम विच आर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस इंसिडेंट ऑन द मिरर आफ्टर रिफ्लेक्शन where the reflected ray intersect or appear to intersect the principal axis, that point is called focus of the mirror। कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मुख्य अक्ष को काटती हैं या काटती हुई प्रतीत होती हैं, उसे क्या कहा जाता है, दर्पण का मुख्य फोकस कहा जाता है। क्लियर। अगला पॉइंट देखिए, रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसको हम कैपिटल आर से दिखाते हैं, जिसे बोलते हैं क्या, वक्रता त्रिज्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या बोले यहाँ पे, दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी, द लेंथ बिटवीन पोल एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर, जो मैंने यहाँ पे कैपिटल आर या आर डैश से डिनोट किया है। तो आर और आर डैश से जो डिनोट किया गया है वो क्या है, आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर है। क्लियर। क्या बताना है कि दर्पण के वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी क्या कहलाती है, वक्रता त्रिज्या कहलाती है। द डिस्टेंस बिटवीन pole and the center of curvature of the mirror is called radius of curvature and it is denoted by capital R। नेक्स्ट, फोकल लेंथ, जिसे हम क्या कहते हैं, फोकस दूरी। इसको देखो मैंने यहाँ पे एफ डैश और एफ से डिनोट किया है, स्मॉल एफ से, इसको फोकल लेंथ बोलते हैं। जैसे सी और पी के बीच की दूरी आर, ऐसे ही एफ और पी के बीच की दूरी क्या है, फोकल लेंथ है। दैट मीन्स द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड द फोकस इज कॉल्ड फोकल लेंथ। अर्थात दर्पण के ध्रुव व फोकस के बीच की दूरी क्या कहलाएगी, फोकस दूरी कहलाएगी, जिसे हम यहाँ पे स्मॉल एफ या यहाँ पे देखिए स्मॉल एफ और एफ डैश से डिनोट किए हुए हैं। क्लियर। ओके, आगे देखेंगे आप तो यहाँ पे आपको मिलेगा, यहाँ पे आप देखेंगे कि हमने क्या किया हुआ है, पूरा का पूरा जो चीज़ें मैंने पीछे भी आपको समझाई हैं कि दर्पण का ध्रुव क्या है, पोल क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, प्रिंसिपल फोकस क्या है, उसको मैंने यहाँ पे आपके नोट्स के प्रिपरेशन के लिए हिंदी और इंग्लिश में राइट कर दिया है। हिंदी मीडियम वाले हिंदी लैंग्वेज लिखेंगे अपना नोट्स बनाते समय, और इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश लिखते चले जाएंगे, जिससे किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो, अपना नोट्स भी प्रिपेयर करते जाएं। और फिगर में मैंने जो समझाना था मैंने समझा दिया है, उसी को मैंने यहाँ पे डिफ़ाइन करा है। आप देख सकते हैं पोल की डिफिनीशन जो मैंने बताया, सेम वही चीज़ यहाँ पे लिखी गई है। आप ऐसे ही वक्रता केंद्र, मुख्य फोकस देख लीजिए, उसके बाद मुख्य अक्ष। यहाँ पे थोड़ा सा ये हो गया था, पहले आपको मुख्य अक्ष लिखना है। जब आप नोट्स बनाएंगे तो पहले मुख्य अक्ष लिखिएगा, पहले आप इसे राइट करिएगा, इसके बाद इसको राइट करिएगा, प्रिंसिपल फोकस को। ठीक है, तो ये चीज़ है। इस चीज़ के बाद आपकी वक्रता त्रिज्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, और रेडियस ऑफ कर्वेचर के बाद आपका है फोकल लेंथ, फोकस दूरी। सब कुछ मैंने साफ साफ जैसे मैंने वहाँ पे लिखाया है, बताया, वैसे ही मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है। इससे आपको नोट्स बनाने में कोई टेंशन ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो, आप इजी वे में नोट्स बना लें। ठीक है, अब हमारे अगले लेक्चर में यहाँ आप देख सकते हैं मैंने पूरा का पूरा सब कुछ बना दिया है। अब आपको केवल और केवल अच्छे से इसको अपने नोट्स में प्रिपेयर करके राइट कर लेना है। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, हम आपकी हर प्रॉब्लम्स को दूर कर रहे हैं। आप बस एक काम करिए, आपका काम है पढ़ाई करना, आप पढ़ाई करते रहिए। जो हम लोगों से हो सकेगा हम अपना पूरा का पूरा 100% करने का प्रयास करेंगे। ओके, अब यहाँ पे आपका ये हो गया है। अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे इमेजेस के बारे में। अभी हम लोगों ने दोनों टाइप के मिरर्स पढ़े, प्लेन मिरर, स्फेरिकल मिरर पढ़ लिए, उनकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ ली। अब हम इनसे इमेज कैसे बनेगा, प्लेन मिरर से कैसे इमेज बनेगा वो तो मैंने बता दिया। अब जो हमारे स्फेरिकल मिरर हैं उसमें मैंने आपको कॉनकेव, कॉन्वेक्स मिरर बताया हुआ है। उन दोनों मिरर्स में इमेज कैसे बनेगा उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। ओके, थैंक यू।